आपको याद होगा मैंने आपको दिल्ली की एक कंपनी के बारे में बताया था जिसका नाम है रिसोर्स ऑटोमोबाइल लिमिटेड। इस कंपनी के दिल्ली में 2 यामाहा के शोरूम हैं, एक वर्कशॉप है। ये शोरूम ये वर्कशॉप दोनों ही किराए पर हैं। कंपनी के कुल 8 परमानेंट कर्मचारी हैं और कंपनी चर्चा में इसलिए आई जब कंपनी का आईपीओ 419 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। गुरुवार को इस कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ और उसी दाम पर ये शेयर लिस्ट हुआ है जिस दाम पर कंपनी ने आईपीओ ऑफर किया था, यानी 117 रुपये पर। हालांकि अभी इसका जो शेयर का दाम है वो कुछ ऊपर ही है, करीब 122 रुपये। असल में ये एसएमई कंपनियों के शेयर हैं। एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि छोटे और मझोले उद्योग की ये कंपनियां हैं। अभी कुछ समय पहले एक कंपनी का आईपीओ आया था। कंपनी का नाम था ब्रोच लाइफ केयर हॉस्पिटल। इस कंपनी का मुख्य काम है कि भरूच में, गुजरात के भरूच में इसका 25 बेड का अल्ट्रा लग्जरी हॉस्पिटल है। अंकलेश्वर में भी इसके पास में एक 15 बेड का नर्सिंग होम है। लेकिन इस कंपनी के पास ये जो बिल्डिंग्स हैं ये अपनी नहीं है, बल्कि जो इसके मेन प्रोमोटर हैं उनकी ये बिल्डिंग्स हैं और कंपनी जो है अपने प्रमोटर को ही किराया देती है। करीब 4 करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य के साथ ये कंपनी बाज़ार में आई थी। 25 रुपये का ये आईपीओ प्राइस लेकर आई थी और बाज़ार में ये जो आईपीओ आया था 159 गुना ये ओवर सब्सक्राइब हुआ और 25 रुपये का शेयर बाज़ार में 47 रुपये 50 पैसे पर लिस्ट हुआ था और आज भी ये प्रॉफिट में है। एसएमई कैटेगरी का एक और उदाहरण देखिए। अभी कुछ समय पहले किजी अपैरल्स नाम की एक कंपनी का आईपीओ आया था। ये कंपनी अलग अलग ब्रांड के लिए कपड़े बनाती है, ख़ासतौर से महिलाओं के कपड़े ये बनाती है। जयपुर में जहाँ पर इस कंपनी का ऑफिस है वो जगह भी जो है किराए पर ली हुई है। इस कंपनी का लक्ष्य था कि बाज़ार से 5 करोड़ 58 लाख रुपए वो जुटाएगी। 21 रुपये का ये शेयर लेके आई थी और इस कंपनी का जो आईपीओ था वो 110 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ और 21 रुपये का जो शेयर था आईपीओ में वो 23 रुपये पे लिस्ट हुआ और अभी भी ये कंपनी प्रॉफिट में है। यानी कि जो आईपीओ प्राइस इस कंपनी ने ऑफर किया था इसका जो मार्केट रेट है स्टॉक मार्केट के अंदर वो उससे ऊपर ही है। दरअसल ये एसएमई कैटेगरी की कंपनियों के आईपीओ हैं जो इन दिनों खूब फल फूल रहे हैं। लोग इनकी तरफ खूब आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत अच्छा सा दिखाई दे रहा है। उदाहरण देखिए कि पिछले साल का उदाहरण लेते हैं, साल 2023-24, इसमें कुल मिलाकर 204 एसएमई कैटेगरी की जो कंपनियां हैं उनके आईपीओ आए और इन 204 में से 177 कंपनियों के जो आईपीओ थे उनकी पॉजिटिव लिस्टिंग हुई। यानी अगर 100 रुपये का उन्होंने आईपीओ प्राइस ऑफर किया था तो इनकी जो लिस्टिंग है वो 100 से ऊपर ही हुई, जबकि सिर्फ 27 ही ऐसी कंपनियां थी जिनके जो आईपीओ थे उनकी नेगेटिव लिस्टिंग हुई। यानी अगर 100 रुपये दाम था तो 100 रुपये से नीचे उनकी लिस्टिंग हुई है। अब ये जो 204 की मैंने बात करी, 2023-24 में 204 कंपनियों के आईपीओ आए थे, इनमें से 154 अभी भी ग्रीन में है, यानी कि फ़ायदे में ही चल रहे हैं। जो आईपीओ प्राइस उस समय ऑफर हुआ था उससे ऊपर पे ही वो चल रहे हैं, जबकि 50 ऐसे हैं जो इस समय पर नेगेटिव में हैं। तो ये कहा जाए कि जो पूरा अनुमान है वो ये है कि 2023-24 में एसएमई कंपनियों ने बाज़ार से करीब 6,000 करोड़ रुपए आईपीओ के ज़रिए जुटाए। अब इस साल के आईपीओ की बात करते हैं, साल 2024-25 के एसएमई आईपीओ की बात करते हैं। 105 आईपीओ इस कैटेगरी में अब तक आए हैं और इन 105 में से 90 आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हुई है, जबकि केवल 5 ही ऐसे हैं जिनकी नेगेटिव लिस्टिंग हुई है। 10 आईपीओ की लिस्टिंग अभी नहीं हुई है। 78 कंपनियों के जो स्टॉक हैं, जो ये जो कंपनियां थी 105 मैंने बताया, इनमें से 78 कंपनियों के जो स्टॉक हैं वो अभी भी पॉजिटिव हैं। यानी कि 100 रुपये का अगर प्राइस आईपीओ का था तो 100 रुपये से ऊपर ही चल रहे हैं, जबकि 17 ही ऐसे हैं जो नेगेटिव चल रहे हैं, यानी कि आईपीओ प्राइस से नीचे चल रहे हैं। और इस साल अभी तक, यानी कि साल 2024-25 जो अभी चल रहा है, इसमें अभी तक एसएमई कंपनियों ने आईपीओ के ज़रिए 3,500 करोड़ रुपए बाज़ार से जुटा लिए हैं। अब एसएमई कंपनियों के आईपीओ खूब फल फूल रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं, तो
बाजार के रेगुलेटर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी एडवाइजरी जारी करी है और निवेशकों से कहा है कि सावधानी बरतें। सोशल मीडिया पर जो अनवेरिफाइड पोस्ट हैं उन पर भरोसा ना करें। टिप्स या रूमर जो अफवाह होती हैं, कोई टिप्स दे देता है तो उस पर यकीन ना करें। सेबी का ये कहना है कि संज्ञान में ये आया है कि ये जो एसएमई कंपनियां हैं ये बाज़ार में लिस्ट होने के बाद, ऐसा देखा गया है, सेबी का कहना है कि बाज़ार में लिस्ट होने के बाद इसके जो प्रमोटर हैं वो बहुत सारे ऑफर्स लेके आते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे कि बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट या प्रेफरेंशियल इशू, इस तरह की घोषणाएं करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की एक सकारात्मक तस्वीर बनती है, कंपनी का स्टॉक ऊपर जाता है और इस सब के बीच में जो प्रमोटर होता है वो अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल जाता है, मुनाफा कमा लेता है। तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है और सोच समझकर ही सावधानी के साथ में निवेश करना चाहिए, ये सेबी ने इस सब के बीच में कहा है। जानकार भी ये कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है निवेश के लिए वो इन्हीं एसएमई कंपनियों में होता है। हालांकि जानकार ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें आप निवेश नहीं करिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है वो इसी में होता है और आजकल खूब ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो इससे इसकी चकाचौंध में जो है आप कोशिश करें कि आपकी आंखें ना चौंधियाएँ, बल्कि निवेश करना है तो सोच समझ के आप निवेश करें, ये जानकार कह रहे हैं। देखिए जो आईपीओ के जानकार हैं वो क्या बता रहे हैं। जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, मेरे ख्याल से सारी कंपनियां एक जैसी नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारी कंपनियां अच्छी हैं, सारी कंपनी खराब है, छोटी ज़रूर हैं। एंड ये सेगमेंट ही तो मेरे ख्याल से जो ये कंपनीज छोटी हैं ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये सेगमेंट इन छोटी कंपनीज के लिए ही बना था। तो वी हैव टू अप्रिशिएट कि इसमें छोटी कंपनीज ही आएंगी, बट हाँ अगर कंपनी छोटी होती है तो उसमें रिस्क ज़रूर ज़्यादा होता है, तो निवेशकों को और भी सावधान होना चाहिए बिफोर दे इन्वेस्ट इन सच कंपनी। जो आपका दूसरा सवाल है, देखिए ये एसएमई सेगमेंट सबसे ज़्यादा रिस्की सेगमेंट मैं कहलाऊंगा। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को इक्विटी में एक्सपोजर लेना में इंटरेस्ट है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको म्यूचुअल फंड्स के रूट से जाना चाहिए। अगर वो भी नहीं तो सेकेंडरी मार्केट में जाए, जहाँ पे कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं, बहुत डिस्क्लोजर्स हैं उनके बारे में, कई सालों से ट्रेडेड है। अगर उससे भी ज़्यादा रिस्क लेना है तो मेन बोर्ड आईपीओज हैं आपके, और सबसे ज़्यादा रिस्की कंपनीज रहेंगी ये एसएमई कंपनीज। अभी जो हम देख रहे हैं वो ये है कि निवेशक बेसिकली लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं। 2024 में ही अगर उसके आंकड़े देखें तो ऑन एन एवरेज एसएमई आईपीओज ने 77% लिस्टिंग गेन दिया है ऑन एन एवरेज, विच इज सिग्निफिकेंट। इसके कारण और भी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इस सेगमेंट को अप्रोच कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को ये फैसला कर लेना चाहिए कि वो लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं तो कंपनी को स्टडी करना चाहिए, उसके प्रमोटर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी कैसी रही है, उसका सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सारा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर आप सिंपली लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं जैसे आप अब देख रहे हैं आप, तो फर्क नहीं पड़ता। आप जनरली देखा है हमने कि बुलिश मार्केट में लिस्टिंग पे हमेशा एक पॉप होता है, तो आप आइए और लिस्टिंग पे एग्जिट कर जाइए स्टॉक को। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी छोटी या बड़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन निवेश करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी अभी क्या कर रही है, आगे क्या करना चाह रही है और पिछले कुछ सालों में कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है, कंपनी के पास अभी अपना क्या क्या है और कंपनी को किसी को अगर देना है तो वो क्या क्या है। इस सब के आधार पर ही आपको निवेश करने के लिए अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शिव कुमार तिवारी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।